द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है। यह डर इसलिए है क्योंकि हर एक समाज के वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और इसी डर की वजह से अब ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश हो रही है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई ब्राह्मण नेताओं की कि ब्राह्मणों को भाई कैसे भी मनाओ, क्योंकि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में जिधर रुख करते हैं चुनाव उधर चला जाता है। तो बड़े बड़े मंत्री बुलाए गए, जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण नेता है, बड़ा चेहरा है, जिनको फायर ब्रांड कहती है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो है ब्राह्मणों के फायर ब्रांड नेता है, उनको बुलाया गया। बैठक चली और कई सारी नाराजगी भी जताई गई। जब बैठक चली तो बैठक में कई सारे मुद्दों को रखा गया कि किन किन मुद्दों को लेकर ब्राह्मण आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज बैठे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे इस बार, वो कहीं और जाने वाले हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। इसी को लेकर यह बैठक थी। एबीपी न्यूज ने भी सूत्रों के हवाले से खबर बताई कि बड़ी बैठक है और यह बैठक में निकलकर सामने आ रहा है कि ब्राह्मणों को मनाने की पुरजोर कोशिश की जाए। जरा आप थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे कहानी आपको पूरी बताते हैं। यूपी में चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के नेताओं की कमेटी बनाई। परसों शाम को यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर पर नेताओं की बैठक भी हुई। इसी बैठक को लेकर एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। जानकारी यह है कि इस बैठक में शामिल नेताओं ने अलग अलग मामलों का उदाहरण देकर ये नाराजगी जाहिर की कि ब्राह्मण। तो वीडियो सुन लिया आपने। दरअसल ब्राह्मणों पर खासा नजर है भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण सम्मेलन तो सभी कर रहे थे, आपने देखा अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी और बीजेपी भी लगातार ब्राह्मणों को मनाने में जुटी हुई थी और लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे थे। लेकिन इससे भी बात बनती हुई नहीं नजर आ रही है, इसीलिए यह बैठक बुलाई गई। यह बैठक दिल्ली में बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला शामिल हुए। चुनाव से पहले धर्मेंद्र प्रधान ब्राह्मण मंत्रियों से फीडबैक लेंगे, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब क्या होगा आप ये जानते हैं कि ब्राह्मण नाराज बैठा हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार हुई है ब्राह्मणों को हर जगह शोषित होना पड़ा, इनका शोषण हुआ है और कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट किया था ब्राह्मणों ने। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की वोट की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन अब ब्राह्मणों को ही साइडलाइन कर दिया गया, ब्राह्मणों पर अत्याचार किए गए, ये भी बात निकलकर सामने। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है नाराज दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। अब ये बैठक तो बुला ली गई। बैठक में बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं आपको कि यह बैठक हो गई है। जितने ब्राह्मण केंद्रीय मंत्री और योगी सरकार में शामिल ब्राह्मण मंत्री और सांसद हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात किया। इस दौरान रविवार की बैठक में चर्चा पर आगे रणनीति तय की गई है। यह माना जा रहा है कि ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए रणनीति और कमेटी बनाई गई है, उस पर जेपी नड्डा से चर्चा की गई है और यह चर्चा होगी और आगे जो है इसी तरह से ब्राह्मणों को मनाने का काम किया जाता रहेगा। जो प्लान है, जरा प्लान भी आप समझ लीजिए। बैठक में यह भी कहा गया कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण वर्ग के लिए कई काम किए हैं, उन्हें लोगों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया है कि भैया हमने ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया है, अब वो झूठे फरेब काम जो है ब्राह्मणों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब आगे देखिए, ऐसे में चुनाव से पहले सूबे की सभी विधानसभाओं के प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के यहां जाकर बीजेपी नेता उनका सम्मान करेंगे। नई नौटंकी शुरू होने वाली है भाइयों। अब आप देखिएगा, ब्राह्मण अगर आप हैं या आप किसी गांव में रहते तो आप देखिए जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्राह्मणों को मनाने के लिए ब्राह्मणों घर जाएंगे। अब अभी तक तो पूरे 4 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर काम ही ऐसा किया होता तो क्या जरूरत पड़ती कि चुनाव के वक्त जो है पैर पकड़ने की। अगर कुछ काम किया होता तो शायद ये ना करना पड़ता। अब देखिए इसमें और क्या क्या होगा। इस दौरान उन्हें बताया जाए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बीजेपी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए क्या कदम उठाए हैं। बीजेपी ने सूबे को ब्राह्मणों को बताएगी कि मोदी सरकार के आने के बाद सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण, मंदिरों के भव्य निर्माण, ब्राह्मण वर्ग से बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक और सांसद भाजपा द्वारा बनाए गए हैं। अब इस बात का फायदा क्या होगा ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन ये सब नौटंकी अब शुरू होने वाली है। तो ब्राह्मणों को मनाने की पुरजोर कोशिश है क्योंकि ब्राह्मणों ने सीधे सिरे से खारिज कर दिया है और कई सारी खबरें हमने आपको दिखाई किस तरह से ब्राह्मण समाज नाराज थे। कहीं भी हम जाते हैं तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि जिस मंशा से हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था उस पर 1% भी भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। आगे देखिए लोग क्या करने वाले, हम वो बात पहले बता दें फिर आगे चर्चा करेंगे।
इसके अलावा राजनीतिक नियुक्तियों में भी ब्राह्मणों को अच्छी खासी अहमियत दी गई है। साथ ही पार्टी के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है। ऐसे में जो ब्राह्मण नेता पार्टी से जुड़े हैं उन्हें चुनाव के दौरान संगठनात्मक जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो अब जो चुनाव प्रचार करने, ब्राह्मणों से मिलने या ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए जो जाएंगे वो नेता ब्राह्मण ही होंगे। इसीलिए ये ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई, इसमें चीजें हुई हैं। और सीधे सीधे एक एक लाइन से ये जो चर्चा हुई, इस चर्चा में सभी ब्राह्मण नेताओं ने बताया कि क्यों नाराज हैं। खुर्शीद दुबे को अभी तक गिरफ्तार किया गया, छोड़ा नहीं गया। क्या कसूर था उस लड़की का? कोई कसूर नहीं, उसे जेल में डाला गया। और ये कहते हैं हमने कार्रवाई की। ऐसा कहा जाता है कि आप प्रशासनिक अमले में ले लो या फिर किसी नेता को बढ़ाने में ले लो या किसी भी जो क्रिमिनल है उसको बचाने में ले लो। ठाकुरों को बचाया गया, ठाकुरों को बढ़ाया गया, ऐसा बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषज्ञ मानते हैं। और ब्राह्मणों को यहां बिल्कुल जो है तवज्जो नहीं दी गई है, उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया गया, उन्हीं को टारगेट किया गया, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही। तो अब जो है ब्राह्मणों को कैसे मनाएंगे ये तो भैया देखने वाली बात होगी। अब आपको बताते हैं कौन कौन नेता इसमें शामिल रहेंगे जिनको घर घर भेजा जाएगा। जाओ ब्राह्मणों को मनाओ, हमारे लिए वोट बैंक तैयार करो, जल्दी से ब्राह्मणों का वोट लेके आओ, नहीं चुनाव जा रहा है। ये धड़कनें बढ़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भाई आप समझिए इस बात को कि मतलब रातों को नींद नहीं आ रही है। हर एक समाज नाराज है, आप देख रहे हैं। चाहे वो निषाद समाज हो, वो भी नाराज है। भले ही संजय निषाद को अपने साथ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन निषाद समाज के लोग क्या कह रहे हैं आपने देखा। उसके बाद अगर राजभर समाज की बात करें, वो भी नाराज है, पूरे तरीके से नाराज है। ओम प्रकाश राजभर तो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। कृष्णा पटेल की लगातार मुलाकात हो ही रही है। उसके साथ साथ ब्राह्मण समाज नाराज ही है। तो कौन है इनके साथ? यादव समाज इनके साथ जाएगा नहीं, मुस्लिम समाज इनके साथ जाएगा नहीं। तो है कौन के साथ? कोई नहीं है। जमीन खिसक चुकी है इनकी राजनीतिक जमीन, हवा टाइट है इनकी बिल्कुल। और ये सोच रहे हैं एक वर्ग के वोट से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए सब प्रतिक्रम बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप समझ लो कौन कौन आपके दरवाजे आने वाला अगर आप ब्राह्मण हैं तो। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, ये बड़े बड़े नेता हैं भैया। ये घर जाएंगे, ब्राह्मणों को सॉल उड़ाएंगे, गुलदस्ता देंगे, मनाएंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी में वोट देना। और लोग ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला, रीता बहुगुणा जोशी, रमापति त्रिपाठी, हरिद्वार दुबे, सत्यदेव पचौरी, अनिल शर्मा, जितेंद्र प्रसाद, राम नरेश अग्निहोत्री, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इन लोगों पर ये अब जिम्मेदारी दी जाएगी, भैया तुम लोग जो है निकलो और जो है आगे जो है थामने की कोशिश करो। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम ब्राह्मण सांसद भी धर्मेंद्र प्रधान की इस बैठक में मौजूद थे, जो बैठक हुई थी। ये सभी नेता सोमवार को जेपी नड्डा से साथ बैठक इन्होंने की, जिसमें ब्राह्मण समाज साधने की रणनीति पर चर्चा हुई। अब देखिए क्या क्या तिकड़म बिड़ाए जाएंगे। अब एक बात और समझ में आती है, शायद ये इसीलिए डरे हुए हैं, शायद इसीलिए उस मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वही लखीमपुर वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ब्राह्मण नेता है, हो सकता है ये डरे हुए कहीं इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे तो ब्राह्मण नेता और नाराज हो जाएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं। विकास दुबे पे कार्रवाई कर देंगे क्योंकि वो क्रिमिनल है, और जो काम अजय मिश्र टेनी ने किया है वो क्या क्रिमिनल वाला काम नहीं था? आप लोग बताइए। जनता इस बात को बार बार कह चुकी कि ऐसे नेता को बर्खास्त किया जाए, इसको मंत्री पद ना दिया जाए, लेकिन मंत्री है और ब्राह्मण चेहरा है, तो इसीलिए उसे बचाने की कवायद जारी है लगातार कि भैया ऐसा ना हो जाए, कई सब निकल जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ये खबरें भी छपने लगी। देखिए TV9 भारतवर्ष ने भी छापा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को साधने में कितनी कामयाब होगी बीजेपी। अब ये तिकड़म भी बताए जा रहे हैं कि कितने ताकतवर है यूपी के ब्राह्मण, ऐसी चीजें बहुत इस पर आर्टिकल छप रहे। क्यों छप रहे? क्यों लोग लिख रहे हैं? क्योंकि ये हकीकत है, ब्राह्मण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, वो नहीं वोट देना चाहते, इसीलिए इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। क्योंकि ये रहा है, जब भी लोग बड़े बड़े लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं कि ब्राह्मण इधर झुकता है उधर जो है ये उत्तर प्रदेश चुनाव जाता है। मायावती उस समय थी, सतीश चंद्र मिश्रा को आया गया था तो इस वक्त इनकी सरकार बनी। उसके बाद अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण चले गए समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बीजेपी को कुछ सोच के ही वोट किया, लेकिन 1% भी खड़े नहीं उतरे। अब ब्राह्मण कहां जाएगा ये बड़ा सवाल है, और ब्राह्मण जहां जाएगा वही सरकार बनेगी। इसीलिए ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ आ जाएं, इसीलिए तिकड़म बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।